इसमें हम अन्य देशों से ग्रहण किए हुए स्रोत को याद करेंगे। पहला आता है ब्रिटेन। तो ध्यान से समझो, ब्रिटेन ने हमारे भारत के ऊपर कई वर्षों तक राज किया, जिससे एक जो शासन का ढांचा है, यानी एक उन्होंने जिस तरीके से सब कुछ अपने हाथों में लेकर एक जनता को बरगलाते रहें, जैसे कि उन्होंने जो संसदीय व्यवस्था को रखा था, राइट, और संसदीय विशेषाधिकार, संसद ही उनकी सब कुछ थी। तो ये जो दो शब्द है, संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, वहीं से लिए गए हैं। प्रधानमंत्री की जो शक्ति है, यानी राष्ट्रपति को नाम मात्र रखते हुए, केवल नाम के लिए रखते हुए राष्ट्र प्रमुख को प्रधानमंत्री की शक्ति देते हैं, राइट। यानी जैसे वहाँ शासन था कि राजा रानी के हाथों में सब कुछ होता था, आदि आदि। ये जो शासन, ये संस्थाओं से जो अधिकतर संबंधित स्रोत है ना, वो यहीं से लिए गए हैं। जैसे द्विसदनीय विधायिका, यानी लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन, ठीक। सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं या मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद प्रणाली, तो इनका जो कर्तव्य बनता है वो प्रधानमंत्री के सामने अपनी बातों को रखने का कर्तव्य बनता है, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व। इन लोगों का सामूहिक उत्तरदायित्व बनता है किसका? मंत्रिमंडल प्रणाली का। तो मंत्रिमंडल प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व और प्रधानमंत्री की शक्ति यहीं से है। अब आता है विधायी प्रक्रिया और विधि का शासन। तो उनकी जो विधि थी, हम बहुत अच्छे से देख रहे थे कि उनकी क्या विधि थी। ब्रिटेन वाले लोगों को विधि का शासन या विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से ही देखने को मिलती है, राइट। और विधि के समक्ष समानता, 3 है: विधि के शासन, विधायी प्रक्रिया और विधि के समक्ष समानता। एक जो शब्द आता है एकल नागरिकता, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, लेकिन हमने अपनाया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन हम लोगों पर राज जमा के रखा था, तो बोला था कि जो रहेगा भाई वो एक ही जगह का सिटीजनशिप लेके रहेगा, यानी हमारे यहाँ रहेगा, हम उस पर राज करेंगे, तो हम उसको एक ही सिटीजनशिप रहने देंगे, ओके। और उसके बाद अविश्वास का प्रस्ताव भी यहीं से लिया गया है। यानी हमारा जो विश्वास था ना, ब्रिटेन के ऊपर नहीं रह गया था कि नहीं भाई अब हमें आज़ाद होना है। तो अविश्वास प्रस्ताव जब आएगा तो हम याद रखेंगे कि वो लिया गया है ब्रिटेन से। तो एक बार आंखें बंद करो, बोलो संसदीय व्यवस्था, संसद के विशेषाधिकार, सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसदनीय विधायिका, मंत्रिमंडल प्रणाली, प्रधानमंत्री की शक्ति, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, राष्ट्रपति नाम मात्र के हैं, एकल नागरिकता है, और अविश्वास का प्रस्ताव है ब्रिटेन से। और फिर हम पढ़ते हैं अमेरिका, यानी यूएसए। तो यूएसए जो है ना, वो अधिकार, न्याय और बड़े पदों की सुरक्षा की बात करता है। जैसे आप सोचिए कि जो ब्रिटेन है वो विधि के समक्ष समानता कहता है, यानी कि कानून के सामने सब समान हैं। वहीं पे जो अमेरिका है वो कहता है कि विधि के समान संरक्षण, मतलब व्यक्तियों के परिस्थितियों के अनुसार उन्हें संरक्षित किया जाएगा, उनके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं संरक्षण शब्द आ गया ना इसके अंदर, और ये प्रस्तावना के विचार को भी प्रस्तुत करता है, और हमें पता है कि प्रस्तावना हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो इसका संविधान था, सबसे पहले बना था, तो संविधानिक जो बातें होगी ना, जिसकी प्रस्तावना हमारे संविधान की बातें हैं, अनुच्छेद से जो संबंधित बातें होगी ना, अधिकांश इसी के स्रोत से ली गई होंगी। तो प्रस्तावना यानी हमारा संविधान का शुरू का भाग है। और विधि के समान संरक्षण, इसका भी कोई आर्टिकल है या संरक्षण हमें ये देने की बात करता है। ये अपने आर्टिकल में देता है, तो हम अपने आर्टिकल में देने की बात करेंगे ओवसली। और अमेरिका ने राष्ट्रपति और जज को हटाने के लिए उपराष्ट्रपति से मौलिक अधिकारों की न्यायिक समीक्षा की।
अमेरिका ने यानी अमेरिका से राष्ट्रपति और जज को हटाने के लिए, यानी राष्ट्रपति पे भी महाभियोग की प्रक्रिया लग सकती है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज हैं यानी न्यायाधीश हैं उनको भी हटाया जा सकता है। ऐसे हमारे संविधान में लिखा गया है और ये हमने अमेरिका से लिया है। हटाने के लिए उपराष्ट्रपति से यानी उपराष्ट्रपति का पद से यानी उपराष्ट्रपति का पद है मौलिक अधिकारों की न्यायिक समीक्षा की, यानी मौलिक अधिकार कहाँ से, अमेरिका यानी मेरी यानी जो मो आता है मो से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा की यानी कि हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, वो किसी भी कानून पे समीक्षा कर सकती है या पुनरावलोकन कर सकती है या पुनरावलोकन कर सकती है या न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तो हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, वो इस काम को कर सकती है, इस पे कोई बाधा नहीं डालेगा उसको। ये सब हमने अमेरिका से लिया। एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से रखना। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना का विचार, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति का पद, जज को हटा सकते हैं, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा सकते हैं और विधि के सामने जो है सबको संरक्षण मिलेगा, यानी विधि का समान संरक्षण। न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है क्योंकि हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कनाडा। सी से कनाडा होता है, लेकिन यहाँ पे क जो है वह हिंदी वर्ड है। क से कनाडा यानी क से केंद्र। यहाँ पे केंद्र को मजबूती जो देने की बात कही गई है वो सारा स्रोत हम देखते हैं कि हम कनाडा से लिए हैं। जैसे कि हम सशक्त केंद्र बनाना चाहते हैं, सशक्त केंद्र की बात आती है कनाडा से। तो हम देखते हैं कि सशक्त केंद्र की बात कहता है। फिर कहता है कि संघीय प्रणाली के कठोर लक्षण, यानी संघीय प्रणाली में जैसे कि राज्य और केंद्र अलग अलग होते हैं, तो इसके कठोर लक्षण की बात करके ये कहता है कि राज्य जो है अपने मन की मनमानी नहीं कर सकता या अलग नहीं हो सकता, इसके कठोर नियम हैं। और यहाँ पर भी वो केंद्र को ज़्यादा शक्ति दे देता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी होती है तो केंद्र सरकार द्वारा होती है। एकात्मक लक्षण यानी कि जो शक्ति का झुकाव है वो एक ओर है, केंद्र की ओर है। अर्ध संघीय प्रणाली, इसका अभिप्राय ये है कि जो शासन है वो दोनों हाथों में है, यानी राज्य सरकार के पास भी केंद्र सरकार के पास भी। किंतु जैसे कि जो समवर्ती सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची का अधिकार जो है ज़्यादातर देखा जाए तो केंद्र सरकार का हो जाता है। और जो अपशिष्ट सूची है जिसमें अधिकतर जो अधिकार है या घुमा फिरा के बात करें तो केंद्र का भी वर्चस्व है। तो वही दिखा रहा है कि अर्धसंघीय प्रणाली भी हमने कनाडा से लिया है, जिसका अर्थ ये होता है कि राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता, अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का ही होगा किसी भी बात को लेकर। जैसे कि अपशिष्ट सूची या फिर समवर्ती सूची की कोई चीज़ है, शक्तियों का विभाजन करता है, यानी कि हमने संघीय प्रणाली देखा काफ़ी कठोर है तो विभाजन भी करता है, लेकिन केंद्र की जो स्थिति है काफ़ी मजबूत है, तो विभाजन हो, केंद्र की बातें हो। फिर यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च न्यायालय का सलाह क्षेत्राधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनसे किसी भी चीज़ को लेकर सलाह ले सकते हैं। तो ये सलाहकार जो कहाँ की बात करता है, कनाडा की बात करते हैं। या सर्वोच्च न्यायालय का जो सलाहकार यानी सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति, ये कनाडा कहता है। और राष्ट्रपति भी केंद्र की ओर से हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें घुमा फिरा के केंद्र की ओर ही आती हैं, यानी सशक्त केंद्र, संघीय प्रणाली, एकात्मक लक्षण, अर्धसंघीय प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति तो केंद्र के द्वारा, शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सवाल कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। तो वहीं हम अगले क्रम में आयरलैंड की बात करते हैं। तो आयरलैंड में
यानी राष्ट्रपति ने आयरलैंड की नीति को देखते हुए बारे लोगों को मनोनीत किया राज करने के लिए, यानी राज्यसभा में, और खुद की निर्वाचन की तरीका को बताया उन बारे लोगों को। तो आयरलैंड की नीति को देखकर राष्ट्रपति ने बारे लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया और उन लोगों को अपनी निर्वाचन की प्रक्रिया को या तरीका को बताया। तो यहाँ से हम याद रख लेंगे कि जो आयरलैंड है वो डीपीएसपी वहीं से लिया गया है, और खुद डीपीएसपी आयरलैंड ने स्पेन से लिया था, और हमारा डीपीएसपी आयरलैंड से आया। तो आया कहाँ से आया? तो आयरलैंड से आया। जो बारे लोग हैं ना वो कहाँ से आ गए, है ना? उनको किसने मनोनीत किया? तो राष्ट्रपति ने मनोनीत किया, और वो कहाँ से आए? तो आयरलैंड से आए। और उन्हें क्या बताया गया? तो उन बारे लोगों को बताया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, यानी आयरलैंड के आए हुए व्यक्तियों को निर्वाचन का तरीका बताया गया। किसके निर्वाचन का तरीका? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, राइट। तो हम याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन का तरीका है वो आयरलैंड से लिया गया है। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ऑस्ट्रेलिया को समझते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया यानी लिया यानी लिस्ट लिया, ऑस्ट्रेलिया से मैंने एक लिस्ट लिया जिसकी मैंने भाषा समझी। ओके, और भाषा समझने के बाद दोनों सदनों की बैठक हुई जिस पे हम लोगों ने व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की बात की कि हमें व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता मिले, या फिर उसके परिणाम स्वरूप हमें स्वतंत्रता मिली भी। तो जो ऑस्ट्रेलिया का मैंने लिस्ट लिया था समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया का जो मैंने लिस्ट लिया था समवर्ती सूची का, उसमें प्रस्तावना की भाषा थी। उस भाषा को दोनों सदनों की बैठक, यानी संसद के दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक हुई तब हमने वहाँ पे व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्राप्त की। यानी ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो लिया गया है, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। अफ्रीका से यानी दक्षिण अफ्रीका से दो चीज़ें आती हैं, एक तो संविधान संशोधन और एक राज्यसभा के निर्वाचन का तरीका। इस चीज़ को समझो ध्यान से। देखो, अफ्रीका यानी फीका, हमें ना कभी कभी फीका लग रहा था, कुछ भी अगर फीका लगता है तो हम क्या करते हैं, उसमें संशोधन कर देते हैं, यानी कुछ बदलाव कर देते हैं। तो संशोधन में जो बदलाव हुआ वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। क्यों? क्योंकि ये फीका लग रहा था। ओके, जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं ना वो लोग ना आगे राज करने लग रहे थे, तो ये भी हमें फीका लग रहा था। अब हमने सोचा कि इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते, हम ना निर्वाचन की प्रक्रिया रख देते हैं कि अब लोग चुनेंगे अपने इंटरेस्ट के अनुसार। तो हमने क्या किया, मनोनीत ना करके हमने उनको निर्वाचन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमने फीका लग रहा था तो हमने बदलाव कर दिया। तो संशोधन में, संविधान में फीका लगा तो हमने संशोधन कर दिया, चुनाव प्रक्रिया में फीका लगा तो हमने निर्वाचित प्रक्रिया ला दी कि हाँ भाई अब ना निर्वाचन द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाएगा। अगला आता है जर्मनी, यानी जब आपके पास मनी हो ना तो देखो क्या हो सकता है, यानी आपके पास मनी नहीं हो तो क्या हो सकता है। मनी रहता है तो बहुत कुछ भीतर भीतर हो जाता है, लेकिन मनी ना हो तो क्या हो सकता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन हो जाएगा आपके पास, यानी पैसे नहीं आपके पास आपात पड़ गए तो आपके मूल अधिकारों का ही निलंबन हो जाएगा। तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है ना। जर्मनी से, कहाँ से? जर्मनी से। जब आपका मनी जर जाए, आपके पास आपातकाल आ जाए तो आपके मूल अधिकारों का स्थगन यानी निलंबन हो जाएगा। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी जो फ्रांस और फ्रांसीसी नारे कौन थे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये फ्रांस क्रांति के नारे थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो कि फ्रांस से लिए गए हैं। और फ्रांस से ही गणतंत्रात्मक, हमारा जो देश है वो गणतंत्रात्मक है, राजतंत्र नहीं है। तो ये गणतंत्रात्मक और फ्रांसीसी नारे, तो जो फ्रांसीसी नारे लगे ना तो हम वहाँ फंसे नहीं,
हम नहीं फंसे नारे की वजह से। नारे हमें बाहर निकालने के लिए लगे थे, और इसलिए हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, वो गणतंत्र हो गया। फ्रांसीसी नारे लगे, वो नारे कौन कौन से थे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो हम गणतंत्र हो गए। अब आता है हमारा जापान, राइट। जापान जो है, जो अब आप पान खाएंगे, तो पान खाने के बाद ही आप तो खाते ही आप कहेंगे क्या, ये तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यानी बहुत पहले से ही स्थापित ये कर दिया है कि भैया पान खाओ, आपको कुछ नहीं होगा। तो विधि यानी बहुत पहले से ये विधि चलते आ रही है और ये स्थापित है। तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है। रूस से हमारा लिया गया मूल कर्तव्य और न्याय। मूल कर्तव्य है कि हमें न्याय दिलाना है, नहीं तो वो रूठ जाएगा यानी रूस जाएगा। हमारा मूल कर्तव्य है कि हम उसको न्याय दिलाएं, नहीं तो रूठ जाएगा। और न्याय में तीनों न्याय आ जाता है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। और इस रूस को हम सोवियत संघ भी कहते हैं, हम ये कंफ्यूज हो रहे थे। तो सोवियत संघ दे या रूस दे, पूछे कि मूल कर्तव्य, तो यानी हाँ यहीं से लिया गया। न्याय यानी 3 तरीके के न्याय होते, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो कि सोवियत संघ या रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय जो मॉडल है ना, वो यहीं से प्रेरित है। सोवियत संघ से ही हमने लिया है पंचवर्षीय मॉडल। सोवियत संघ या रूस, बार बार नहीं भूलना है, सोवियत संघ और रूस एक ही होता है। अब हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था जो है वो कहाँ से लिया गया है? देखो, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो 60% हमारे यहाँ संविधान के स्रोत हैं ना, वो हमारे 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। तो 2 चीज़ ध्यान रखना है कि संघीय व्यवस्था और एक संसदीय व्यवस्था होता है। तो जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से लिया गया है, जो संघीय व्यवस्था है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है, और जो संघीय प्रणाली की बात कही गई है वो आपकी कनाडा के स्रोत से लिया गया है, राइट। राज्यपाल का कार्यालय और राज्यपाल का पद, ये दोनों 1935 के अधिनियम से लिया गया है, ठीक है। क्योंकि हम उधर देख रहे थे कि जो हम अधिनियम पढ़े थे उस समय गवर्नर की बात कह रहा था, बार बार वायसराय और गवर्नर होता था, है ना। तो याद रखना कि इनकी कार्यालय और इनके पद 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। और हम उस समय पढ़ रहे थे कि जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स शुरू हो गए थे, ओपन एग्ज़ाम हो रहे थे, तो लोक सेवा आयोग का जो पद है, ये लोक सेवा आयोग जो है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। आपातकालीन जो प्रावधान हैं, यानी 2 चीज़ आप ध्यान रखना कि आपातकालीन प्रावधान और आपातकाल के समय में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो स्थगित हो जाते हैं, तो जर्मनी के द्वारा स्थगित हो जाते हैं। जर्मनी के संविधान से हमने ये स्थगन की बात कही है। और जितने प्रावधान हैं, आपातकालीन जो प्रावधान है वो खुद 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो याद रखना है कि आपातकालीन प्रावधान 1935, और स्थगन की बात करें तो वो आपका आ जाएगा